Assalamualaikum students, वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। यहाँ देखें, अगर हम 2 को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो -2 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर को जब दूसरी साइड पर लेकर आते हैं तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और वो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हमें जो इक्वेशन मिली है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x square plus 7x minus 2 is equal to 0. Here a is equal to 1, coefficient of x square, and b is equal to 7, coefficient of x, and c is equal to -2, simple constant. क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए, x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac over 2a। b की जगह पर हम -7 पुट करेंगे, यहाँ पर भी b की जगह पर हम 7 पुट करेंगे। ये माइनस जो है ये फार्मूले का है और b की वैल्यू 7 है। यहाँ पर 4 फार्मूले का और a की जगह पर हमने 1 पुट किया, c की जगह पर -2 पुट किया। इसी तरह से 2a 2 फार्मूले का है और a की वैल्यू 1 पुट की। अब हमारे पास यहाँ देखें -7 उसी तरह से लिखा, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड 4 और -2 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास +8 आ जाता है और ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। 49 और 8 को प्लस करने के बाद हमारे पास 57 आया। अब हम देखें, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -7 प्लस √57 over 2 and -7 minus √57 over 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखिए, √3x square plus x is equal to 4 √3। 4 √3 को जब हम दूसरी साइड पर लेकर आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है वो है √3x square plus x minus 4 √3 is equal to 0। Here a is equal to √3 which is coefficient of x square, b is equal to 1 which is coefficient of x, and c is equal to -4 √3 which is simple constant. Here quadratic formula is x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. By putting values of b, a and c, we get x is equal to -1 plus minus under root 1 square minus 4 under root 3 into -4 under root 3 over 2 into under root 3. x is equal to -1 plus minus under root 1 square,
इज इक्वल टू 1. By multiplying 4 and under root 3, similarly multiplying the given answer by minus 4 under root 3, we get 48. हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 48 आता है. 48 plus 1 is equal to 49. By taking square root of 49, we get 7 plus minus 7. टू अंडर रूट 3 उसी तरह साथ इसके चल. x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर अंडर रूट 3. x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर अंडर रूट 3. एक बार हमने प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा. x इज इक्वल टू 6 ओवर अंडर रूट 3. x इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 3. ये 2 के साथ 6 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा. 3 ओवर अंडर रूट 3. अब यहाँ पर देखिए 3 को हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं. इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? ताकि हम इस अंडर रूट 3 को इस अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल कर सकें. x इज इक्वल टू अंडर रूट 3. और यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 इज इक्वल टू -8. 2 1s are 2 and 2 4s are 8. x is equal to -4 over under root 3. Hence, the required solution set of the given equation is under root 3 and -4 over under root 3. Question number 1 के part नंबर 4, 5 and 6 are very easy. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं. 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1. सबसे पहले हम x माइनस 6 और x माइनस 5 का एलसीएम लेंगे. अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 को इस x माइनस 6 से डिवाइड करेंगे. हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 5. उस x माइनस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 को जब x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 6. उस x माइनस 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे. इज इक्वल टू 1. ये साथ आता जाएगा. अब देखें इस 3 को x माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 3x आया और 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आया. इसी तरह से -4 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -4x मिला और -4 को -6 से मल्टीप्लाई करने के बाद +24 आया. x माइनस 6 और x माइनस 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x² -11x + 30 आएगा. इज इक्वल टू 1. ये साथ आता जा रहा है. यहाँ पर देखें x वाली रकमों को हम इकट्ठा करके लिख रहे हैं ताकि हम इनको इजीली सॉल्व कर सकें. 3x माइनस 4x, ये सिंपल कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनको यहाँ लिखा. -15 + 24 ओवर x² -11x + 30 उसी तरह से लिखा. इज इक्वल टू 1. ये भी साथ आएगा.
डियर स्टूडेंट्स, एक बात नोट कर लीजिए कि इक्वल का साइन ये हमारा आ रहा है, तो यहाँ इक्वल का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3x माइनस 4x को सॉल्व करने से हमारे पास माइनस x आया, और इसी तरह से माइनस 15 प्लस 24 को सॉल्व करने से हमारे पास 9 आया। ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 उसी तरह लिखा, और इज इक्वल टू 1 भी उसी तरह से लिखा। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 को जब इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड हो रहा है, और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब देखें, इसी माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये लिखा। अब देखें, हम एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 के साथ इन दोनों रकमों को जब इस साइड पे लाते हैं तो प्लस एक्स ही हो जाता है माइनस एक्स, और प्लस 9 जो था वो माइनस 9 हो जाता है। और हमें जो इक्वेशन मिली है इसको सॉल्व करने के बाद वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, 30 माइनस 9 से हमें 21 मिला। Here a is equal to 1, which is coefficient of x square, b is equal to minus 10, which is coefficient of x, and c is equal to 21, which is simple constant. Quadratic formula is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. अब b की वैल्यू हम देखते हैं कि हमारे पास है माइनस 10, वो पुट की, यहाँ भी b की वैल्यू पुट की माइनस 10, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 21 पुट की, और यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 पुट की। माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। इसी तरह से माइनस 10 स्क्वायर जब हमने लिया तो 100 आया हमारे पास। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, माइनस 10 को या कह लें माइनस 10 को माइनस 10 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आया। इसी तरह से 4 इंटू 1 इंटू 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 84 आया, और यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16। 16 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास प्लस माइनस 4 आया। अब एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार हम माइनस में लिखेंगे। प्लस में जब लिखा तो हमारे पास 10 प्लस 4 ओवर 2 हुआ 14 ओवर 2, और 14 को जब 2 से डिवाइड किया तो 7 आया। इसी तरह से जब माइनस में हम लिखते हैं 10 माइनस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 2, और 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो 3 आया। Hence the required solution set of the given equation is 3 and 7. क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट देखिए। x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू 1/3। टू को जब 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 6 आया, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 ओवर 3 लिखा। यहाँ पर x माइनस 1 और 2x का एलसीएम लिखा। 2x इंटू एक्स माइनस 1 को जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x आंसर आएगा, और इस 2x को अब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 2x इंटू एक्स माइनस 1 को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा x माइनस 1,
उस x माइनस 1 को 4 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखें 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आया, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, इसी तरह से 4 माइनस एक्स और x माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x आता है। इसी तरह से 2x को जब x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 2x आएगा। यहाँ देखिए जब ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो बाहर चूँकि माइनस का साइन है तो अंदर की रकमें जो हैं इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 4x था माइनस 4x, माइनस 4 था प्लस 4, माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से प्लस एक्स था तो माइनस एक्स आ जाएगा। ये उसी तरह साथ आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये भी उसी तरह आएगा इज इक्वल टू 7/3। 7/3 भी इसी तरह साथ आता जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर को प्लस किया, हमारे पास 3x स्क्वायर आया। इसी तरह से 4x और माइनस 5x को सॉल्व किया तो माइनस x आया और 4 ये कांस्टेंट उसी तरह साथ आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 जो है वो 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 7 जो है 2x स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 को जब हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा। 3 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, इसी तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 12 आएगा। इज इक्वल टू का साइन उसी तरह साथ। यहाँ देखिए 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14x स्क्वायर, 7 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 14x। अब देखिए यहाँ 14x स्क्वायर जब इस साइड पर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, माइनस 14x। इसको जब दूसरी साइड पर लाएंगे तो इसका साइन चेंज होकर प्लस 14x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर से हमें माइनस 5x स्क्वायर मिला। इसी तरह से माइनस 3x प्लस 14x से 11x प्लस 12 उसी तरह आएगा, इज इक्वल टू 0 भी उसी तरह साथ आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें यहाँ मिली है वो है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हेयर a is equal to minus 5 which is coefficient of x square, b is equal to 11 which is coefficient of x, and c is equal to 12 which is simple constant. Quadratic formula: x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a। अब माइनस b की वैल्यू हमारे पास 11 है तो फार्मूले में b की जगह पर हम माइनस 11 पुट करेंगे। यहाँ भी b की जगह पर माइनस ये फार्मूले का और b जो है 11 है तो माइनस b क्या बना माइनस 11। यहाँ पर b की जगह पर 11 पुट किया, a की जगह पर माइनस 5 और c की जगह पर 12 पुट किया। इसी तरह से यहाँ भी a की जगह पर माइनस 5 पुट किया। माइनस 11 उसी तरह साथ आया और 11 का स्क्वायर जब लिया तो 121 आया। 11 स्क्वायर का मतलब है कि 11 को आपने 11 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए
4 माइनस 5 और 12 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 240 आया, और 2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। अब 121 और 240 को प्लस किया तो हमारे पास 361 आया, और -11 और -10 उसी तरह साथ आते जाएंगे। 361 के पेयर्स बनाए हमने 19 × 19। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 19 आएगा, और एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। -11 + 19 over -10 is equal to 8 over -10, which is equal to -4 over 5. 2 4s are 8 and 2 5s are 10. जी, अब यहाँ पर देखिए -11 -19 over -10। x is equal to -30 over -10 is equal to 3. 10 3s are 30. Hence, the required solution set of the given equation is 3 in -4 over 5. क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट देखिए। a over x minus b plus b over x minus a is equal to 2. सबसे पहले हम x minus b और x minus a का एलसीएम लेंगे, x minus b into x minus a। अब इस x minus b से जब हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x minus a। वो x minus a इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से एलसीएम को जब हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x माइनस b। वो x माइनस b इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 2 साथ साथ आता जाएगा। a जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो ax, a से मल्टीप्लाई हुआ तो -a², b x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो bx, और b -b से मल्टीप्लाई होने के बाद -b² आएगा। इसी तरह से x माइनस b और x माइनस a को जब मल्टीप्लाई किया तो x² -ax -bx प्लस ab आया, और इज इक्वल टू 2 उसी तरह साथ आता जाएगा। यहाँ पर देखिए x² -ax प्लस -bx प्लस ab जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ax -a² प्लस bx -b² उसी तरह लिखा जाएगा, और ये जो है रकम 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कि 2x² जब इस साइड पे आया तो साइन चेंज हुआ और -2x² हो गया। -2ax जब दूसरी साइड पे आया तो +2ax हुआ। इसी तरह से -2bx जब दूसरी साइड पे आया तो +2bx हो गया। इसी तरह से +2ab जब दूसरी साइड पे आया तो -2ab हो गया, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 होगा। ax -a² प्लस bx -b² -2x² प्लस 2ax प्लस 2bx -2ab इज इक्वल टू 0। जी, अब इनको हम अरेंज करके लिख रहे हैं। -2x² प्लस ax प्लस 2ax प्लस bx प्लस 2bx -a² -b² -2ab इज इक्वल टू 0। ax प्लस 2ax
से हमें 3ax मिला। इसी तरह से bx + 2bx से हमें 3bx मिला। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, हमारे पास a² + b² + 2ab = 0 आया। यहाँ से देखिए हम x को कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। तो x जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर 3a + 3b आएगा, तो ये x का कोफिशिएंट बन जाएगा। इसी तरह से x² का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा और हमारे पास c जो है वो माइनस इंटू a² + b² + 2ab = 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा, x = -b ± √b² - 4ac/2a। b की वैल्यू पुट की 3a + 3b माइनस ये फार्मूले वाला है। इसी तरह से यहाँ पर b की वैल्यू पुट की, यहाँ a की वैल्यू -2, इसी तरह से c की वैल्यू a² + b² + 2ab। क्योंकि यहाँ इसके साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन भी जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस का साइन इसके साथ था, इस माइनस के साइन के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। ओवर 2a जो है a की जगह पर -2 पुट किया। 3a + 3b का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो हमारे पास 9a² + 9b² + 18ab आएगा। और 4 और -2 को जब मल्टीप्लाई हमने किया था तो -8 आ जाएगा और साथ a² + b² + 2ab। नेक्स्ट स्टेप में हम 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जी ये -3a + 3b, देखिए ये माइनस का साइन इस -4 वाले साइन के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखिए कि 9a² + 9b² + 18ab - 8a² - 8b² - 16ab ओवर 4। यहाँ देखिए 3a + 3b + माइनस √a² + b² + 2ab। 9a² - 8a² से a² हमें मिला। इसी तरह से 9b² - 8b² से b² मिला और 18ab - 16ab से 2ab यहाँ हम लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि a² + b² + 2ab को हम a + b² लिख सकते हैं और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर की अलामत जो है वो स्क्वायर जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और a + b रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। जी प्लस में लिखा हमने और उसके बाद 3a और a को प्लस किया 4a आया। इसी तरह से 3b और b को प्लस किया तो 4b आया। 4 यहाँ से कॉमन लिया आपने, a + b रह गया और
ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ माइनस a प्लस बी जब ब्रैकेट के बाहर है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा। 3a माइनस a इज इक्वल टू 2a। इसी तरह से 3b माइनस बी इज इक्वल टू 2b। 2 यहाँ से कॉमन लिया हमने, 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 4 लिखा, और यहाँ हम 2 और 4 को आपस में कैंसिल कर रहे हैं। 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी ओवर 2। Hence, the required solution set of the given equation is a plus b and a plus b over 2। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखिए, माइनस l प्लस m। माइनस का साइन जो है इस ब्रैकेट के बाहर है। माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। जी, हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m एक्स माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। जैसे ब्रैकेट इधर है उसी तरह इधर लगाएंगे। जी, अब यहाँ पर देखिए कि -1 जब हम पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -1 जब यहाँ से कॉमन लिया तो एल एक्स स्क्वायर आया। इसी तरह से यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये -1 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा। ये -1 दूसरी साइड पे जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जब 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें हम देखते हैं कि a इज़ इक्वल टू l कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज़ इक्वल टू माइनस के साथ और ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 2l प्लस m। इसी तरह से c आपके पास है l प्लस m। जी, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी, b की वैल्यू पुट की, उसके साथ माइनस था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था और ऐसे माइनस था, और ये माइनस का जो साइन है इसके साथ मिलके ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2l प्लस m b की वैल्यू स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm आ जाएगा। इसी तरह से 4l और l प्लस m को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4l स्क्वायर माइनस 4lm आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4l स्क्वायर और माइनस 4l स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह से 4lm और माइनस 4lm ये भी कैंसिल हो जाते हैं और m स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर जो है ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ m रह जाएगा। अब हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। यहाँ देखिए m प्लस m जब उनको प्लस करते हैं तो 2m आ गया हमारे पास,
इसी तरह से m माइनस एम से वो कैंसिल हो गए और हमारे पास सिर्फ 2l रह गया। यहाँ से देखें 2l प्लस 2m, इसमें से 2 कॉमन लिया और यहाँ हमारे पास l प्लस m रह गया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास l प्लस m ओवर l बचा। इसी तरह से 2l और 2l, इनको देखें कि आंसर हमारे पास 1 आएगा। Hence, the required solution set of the given equation is L plus M over L and 1.